बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ज़िलहज का प्यारा महीना शुरू हो चुका है। ज़िलहज का पहला अशरा नेकियों और अजर व सवाब के एतबार से आम दिनों के मुकाबले में बहुत ही अहम है, जिसकी फ़जीलत कुरान करीम और अहादीस से साबित है कि कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हाना तआला ने इन 10 दिनों की कसम खाई है। फरमाया कि कसम है फजर की और 10 रातों की। अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक इससे मुराद ज़िलहज की इब्तदाई 10 रातें हैं। दोस्तों, इन 10 दिनों में किए जाने वाले अमाल अल्लाह ताला को दीगर दिनों की निस्बत सबसे ज़्यादा महबूब हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी दिन किया हुआ अमल अल्लाह ताला को इन 10 दिनों में किए हुए अमल से ज़्यादा महबूब नहीं है। तो सहाबा कराम ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी नहीं, हाँ, मगर वो शख्स जो अपनी जान और माल के साथ निकले और कुछ वापस लेकर ना आए। तो अब्दुल्ला इब्ने उमर से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई दिन अल्लाह ताला के यहाँ इन 10 दिनों से ज़्यादा अज़मत वाला नहीं है, और ना ही किसी दिन का अमल अल्लाह ताला को इन 10 दिनों के अमल से ज़्यादा महबूब है। तो तुम कोशिश करो कि इन 10 दिनों में कसरत से तहलील, तकबीर और तहमीद पढ़ो और कसरत से रोज़े भी रखो। दोस्तों, हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस माह मुबारक में हम ये जो कीमती दिन हमारे हैं, इन दिनों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। साल भर के 10 अजीम तरीन दिन, इनका 1 मिनट भी हमने कोशिश करनी है कि ज़ाया ना हो। इंशाअल्लाह अपना अपना शेड्यूल लिख लें कि ताकि रूटीन में सब काम कर सकें। लिखने से अमल पुख्ता हो जाता है। दोस्तों, हमने इन 10 दिनों में क्या करना है? रोज़े, सदका, तहलील, सबसे ज़्यादा दुआएं चलते फिरते और ख़ास करके सजदों में दुआ करनी है। दोस्तों, सुबह से लेकर रात तक की रूटीन में हमने क्या करना है कि रात को नियत करके सोना है। मजबूत नियत अमल करवाएगी, ताकत देने वाली अल्लाह की ज़ात है। तो दोस्तों, अपने दिन का आगाज़ तहज्जुद से करना है, रोज़े रखना है, फजर के बाद तिलावत करनी है, तमाम नमाजें अव्वल वक्त में ही अदा करनी हैं। दोस्तों, कोशिश करें कि इशराक के 4 नफल भी पढ़ लें और दिन का आगाज़ सदक़े से करना है। जितनी भी आपकी वुसअत हो उतना सदका रोज़ाना करना है। घरेलू काम काज के दौरान भी ज़ुबान मसलसल अल्लाह के ज़िक्र में तर रहे, अल्लाह की बड़ाई ज़्यादा से ज़्यादा बयान करते रहें। कम अज़ कम 100 दफ़ा तकबीरात पढ़ना, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ज़रूर कोशिश करके पढ़ें। दोस्तों, इन 10 दिनों में रोज़ाना ख़ुद खाना पका कर खिलाना है मसाकीन को। और अगर आपके नज़दीक कोई मसाकीन नहीं रहते, कोशिश करें कि एक सालन ज़रूर ऐसा बना लें, या एक्स्ट्रा सब्ज़ी या कोई भी सालन है तो अपने साथ वाले जो हमसाए हैं उनके यहाँ भेज दीजिए। अगर आपके इर्द गिर्द में मसाकीन रहते हैं तो कोशिश करें, चाहे 1 प्लेट ही हम या 2 रोटियां ही क्यों ना हों, कुछ ना कुछ ज़रूर उनको खाने के लिए दें। इस तरह हमारा सवाब ज़्यादा बढ़ेगा। दोस्तों, कोशिश करें कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ कर रेस्ट करें और अव्वल वक्त में तमाम नमाजें भी अदा करें। रात को कम से कम 2 नफल एक्स्ट्रा ज़रूर पढ़ें। दोस्तों, कोशिश करें कि रोज़ाना कुछ ना कुछ कुरान के हिस्से की तफसीर सुननी है और अपना अमल बदलना है, और चलते फिरते ढेर दुआएं मांगनी है। इन दिनों में दोस्तों किया जाने वाला काम पूरे साल में किए जाने वाले अमाल से बेहतरीन है। सदका हुआ एक मुस्कुराहट से ही क्यों ना हो, किसी की हेल्प से ही क्यों ना हो, ज़रूर करें। और दोस्तों, कोशिश करें कि अपनी इखलाकी तरबियत करें, आवाज़ में नरमी लाइए, हसद से बचें, गीबत से बचें, दूसरों को पानी पिलाएं, अल्लाह को राज़ी कर लें। अल्लाह को राज़ी करने के लिए दोस्तों कमर कस लें, क्या पता किस टाइम पे हमारी दुआएं कबूल हो जाएं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें एक मरतबा फिर ये इतना प्यारा महीना अता फरमा दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने की अपनी अपनी फजीलत है, अपना ही सवाब है, लेकिन ये जो हज का महीना है इसका तो अपना ही मज़ा है। दोस्तों, ज़िंदगी में एक दफ़ा फिर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है। कोशिश करें, ये छोटी छोटी इबादतें करें
اور ثواب کمائیں۔ دوستو دوسروں کو بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہمیں انشاءاللہ حج اور عمرے کا ثواب بھی ملے گا۔ دوستو قربانی کی بہت بڑی سعادت ہے، قربانی کو کریں تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرنے کی تو نیت کریں، نہ کہ ہم دنیا کے دکھاوے کے لیے کریں۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چند دن جو ہمیں میسر ہوئے ہیں ان میں بھرپور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری باتیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوستو آج کی میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔